इन 5 गलतियों को आपको करने से बचना है एंड उनके दाँत जल्दी-जल्दी खराब होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ करने से अगर आपका बच्चा अपनी मर्ज़ी से ब्रश नहीं करना चाहता है तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका बच्चा उस एज में पहुंच चुका है जहां पे आप उसकी ब्रशिंग करना स्टार्ट करवाने वाले हैं या वो ऑलरेडी ब्रश कर रहा है? तो इन 5 गलतियों को आपको करने से बचना है जो हम मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को आगे चल के नुकसान होता है एंड उनके दांत जल्दी-जल्दी खराब होने लगते हैं। पहली गलती, बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट का यूज़ करना या फिर टूथपेस्ट की क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है उसका ना पता होना। अगर आपका बच्चा 2 साल से नीचे है तो आप उसे चावल के दाने के जितना टूथपेस्ट डाल के देंगे और अगर आपका बच्चा 2 साल से 6 साल के बीच में है, आप उसको पी साइज़ अमाउंट दे सकते हैं एंड अगर आपका बच्चा 6 साल से ऊपर है तो भी आप उसे पी साइज़ अमाउंट दे सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी अडल्ट, कोई भी बच्चे हमेशा हमें पी साइज़ अमाउंट टूथपेस्ट ही यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, इनफैक्ट नुकसान ही होता है। एंड आपका बच्चा अगर प्रॉपर ब्रश कर रहा है अपने आप से तो भी आपको मॉनिटर करते रहना है कि वो कितना टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है, ताकि आप उसको गाइड कर सकें। दूसरी गलती, बच्चे की ब्रशिंग लेट स्टार्ट करना। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने बच्चे की ब्रशिंग तभी स्टार्ट करनी है जब उसके सारे दाँत आ जाएँगे, तो आप गलत हैं। बच्चे की ओरल हेल्थ का ध्यान हम उसके टूथ आने से पहले ही कर सकते हैं। शुरू में हम उसके गम्स क्लीन करके गीले कपड़े से एंड उसके बाद फिंगर ब्रश से उसके दाँत क्लीन करके हम कर सकते हैं, जिससे बच्चे को आदत रहती है। तीसरी गलती, अपने बच्चे को ब्रश करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करना। अगर आपका बच्चा अपनी मर्ज़ी से ब्रश नहीं करना चाहता है, तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए। ज़बरदस्ती ब्रश करवाने से आप उसको और ज़्यादा डरा रहे हो ब्रशिंग के लिए। तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना है। आप बच्चे को बहुत प्लेफुल तरीके से भी ब्रश करना स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे जब आप ब्रश कर रहे हो, तो आप बच्चे के सामने बैठ के ब्रश करिए। आप बच्चे को एज़ अ टॉय भी टूथब्रश उसके हाथ में दे सकते हैं, ताकि वो हमेशा क्यूरियस रहे जानने के लिए एंड आप उसको मिरर के सामने साथ में बैठ के भी ब्रश करवा सकते हो। वो एज़ अ फन एक्टिविटी आप उसको ये करवा सकते हो एंड आप टूथपेस्ट अलग-अलग फ्लेवर्स की ले सकते हो अपने बच्चे की चॉइस के हिसाब से, ताकि उसको उस चीज़ में मज़ा आए। बिकॉज़ ब्रशिंग लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है एंड हमें लाइफ टाइम इस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो बचपन में ही अगर हम फोर्स करके बच्चे का ये एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक बनाएँगे, तो आगे चल के उसको बहुत दिक्कत होगी एंड वो काफ़ी और ज़्यादा लेट स्टार्ट करेगा। चौथी गलती, बच्चे की टंग क्लीन ना करना। जब आप अपने बच्चे को ब्रशिंग सिखा रहे होते हो, तो मेक श्योर करिए उसे ये बताना कि टंग क्लीनिंग भी ब्रशिंग का एक हिस्सा है। एंड अगर आपका बच्चा छोटा है एंड आप खुद अपने हाथों से उसको ब्रश करवाते हैं या फिर टंग क्लीन करते हैं उसके हाथों से, तो आप मेक श्योर करिए कि कॉटन के कपड़े से लेके उसकी टंग को हल्का सा क्लीन कर दिए, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है एंड वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, तो उसके टंग पे मिल्क के रेसिड्यू जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी टंग वाइट कलर की होने लगती है। तो आप उसकी टंग क्लीन कर सकते हैं। एंड अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का हो चुका है एंड आप उसको सिखा सकते हो टंग क्लीनर से क्लीन करना, तो आप उसको सिखाइए जिससे वो अपनी टंग को भी क्लीन कर सके। पांचवी गलती, अगर आपका बच्चा छोटा है एंड उसने जस्ट अभी-अभी ब्रश करना स्टार्ट करा है, तो आप उसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक टूथब्रश ना दें। शुरू में आप उसे मैनुअली ब्रश करना ही सिखाएँ, ताकि बच्चे के हाथ से उसके मुँह का कोऑर्डिनेशन बने एंड बच्चा अच्छे से मोशन सीख पाए कि उसको कैसे अपने टीथ क्लीन करने हैं। डायरेक्टली टूथब्रश देना आप अवॉइड ही करिए एंड अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है एंड वो प्रॉपर ब्रश कर रहा है एंड तो आप उसको 5 साल से ऊपर की एज में इलेक्ट्रिक टूथब्रश दे सकते हैं। एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा 2 बार ब्रश कर रहा है। अगर आपका बच्चा रेज़िस्ट कर रहा है ब्रश करने में, तो फिर आप रात को उसको ज़रूर ब्रश करवाएँ, दिन में आप उसको स्किप कर सकते हैं। हर बच्चा अलग रिस्पॉन्ड करता है ब्रशिंग को लेके, तो अगर आपका बच्चा जल्दी ब्रश करना नहीं सीख रहा है या बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट कर रहा है, तो आप अपसेट ना होइए कि बाकी बच्चे तो ब्रश करना सीख रहे हैं, बट आपके बच्चे ही डिले कर रहे हैं। बिकॉज़ नॉर्मली ऐसा होता है, आपको अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट करना होगा एंड उसको टाइम देना पड़ेगा एंड आपको मिल के ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कब कौन सा राइट टाइम है ब्रशिंग के लिए। आप अकेले अपने बच्चे के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपका बेबी रेडी है ब्रश करने के लिए।
तो ये थी 5 मेन गलतियाँ जो हम पेरेंट्स जाने-अनजाने में कर देते हैं एंड लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम हर चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो आप इन गलतियों को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके बच्चे की टीथ हेल्दी रहे एंड लंबे टाइम तक उनमें कोई भी कैविटी नहीं आए। एंड आप अपने बच्चे को एवरी 6 मंथ डेंटल विजिट में लेके जाइए, ताकि कोई भी अगर कैविटी की स्टार्टिंग हो चुकी है तो आपका डेंटिस्ट आपको उसी वक़्त गाइड करे कि आपको अब क्या करना चाहिए, ना कि आपकी कैविटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।